हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजवीर की पाठशाला में। आज हम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में एक और टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। उसका नाम है नरेशन। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत दिन बाद मिला हूँ आपको, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नेम क्या है? नरेशन। ओके, और टॉपिक नेम इज नरेशन। ठीक है, हमारे टॉपिक का नेम है नरेशन। पहले तो हम देखेंगे कि नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, टेढ़ा है, कोई नहीं चलेगा, आपको समझ आ रहा है। पहले देख लेते हैं नरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नरेशन वर्ड है, ये नरेशन वर्ड नरेट से बना है। ठीक है, इससे नरेट से, नरेट से क्या बना है? नरेशन। ठीक है, नरेट से बना है नरेशन। ओके, अब नरेट क्या होता है? नरेट जैसे कि हम कहते हैं ना कभी कभार कि नरेट ए स्टोरी। नरेट ए स्टोरी यानी कि कहानी के रूप में सुनाओ। ठीक है, यानी कि नरेट का मतलब बन गया बताना, यानी कि स्पीच के रूप में ही है। और इसी से अगर नरेशन बना है तो ये भी स्पीच ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब देखो ये जो नरेशन है, इसके है ना, इसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को इसके पास कहते हैं। सब बातें सही है, कोई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, एकदम आराम से जानेंगे। इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ आएगा, आपको भी मज़े आएंगे। और अगर आपको और भी मज़े चाहिए, अगले वीडियोस को देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। डायरेक्ट स्पीच जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है, जानेंगे ये किसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जैसे कि
अब देखो मान लो ये कौन है, ये है फादर, जिसे आप हिंदी में पिताजी कहते हैं या कुछ लोग पापा कहते हैं। और ये दोनों सिस्टर्स हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। ठीक है, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। ओके, सोनू और मोनू ये दोनों ही क्या है, सिस्टर्स हैं। अब देखो इसमें है ना, सोनू छोटी है और मोनू बड़ी है। ठीक है, तो फादर ने सोनू से कहा ये छोटी है, इसलिए ये कहा कि फादर said to Sonu, I have a doll for you। अब देखो ये छोटी है तो छोटे बच्चों को हम ज़्यादा ही देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी है तो इसको पापा सेड टू सोनू, पापा ने सोनू से कहा आई हैव ए डॉल फॉर यू, यानी कि वो क्या है, सोनू के लिए एक डॉल लाए हैं। तो इसका मीन क्या है, पापा ने सोनू से कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक डॉल है। ठीक है, अब वो भागी भागी अपनी बड़ी बहन के पास गई, अपनी एल्डर सिस्टर के पास गई और उसे चिढ़ाने के लिए कहा कि अब देखो चिढ़ाएगी, क्यों दिया है तो चिढ़ाएगी। अगर वो ये सेम बात कर देती है कि फादर सेड टू सोनू, लेकिन सोनू वो रखेगी नहीं क्योंकि वो खुद है, तो एक वो मी कर देगी, सेम कह देगी, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यानी कि किसी वक्ता की कही गई बात को सेम दोहराना, उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो एक बार मैं आपको ना डेफिनेशन बता देता हूँ, एक बार थोड़ी। ठीक है, एक बार विस्तार से डेफिनेशन के रूप में बताता हूँ। डेफिनेशन of direct speech। ओके, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। अब डेफिनेशन क्या है, when any speaker says anything to anyone and, और ये जो है वो किसी और को जाके जाता है, एंड he tells it in the same way used by the first speaker in the inverted
commas, it is called direct speech. ओके, यानी कि when any speaker says anything to anyone and he tells it in the same way used by the first speaker in the inverted commas, it is called direct speech. यानी कि अगर कोई भी, यानी कि जब कभी कोई स्पीकर किसी बात को किसी दूसरे से कहता है, ठीक है, और वही सेम की सेम बात वैसे के वैसे वे में उसी तरह से उसी मेथड से जिसको बात बताई थी एनीवन, फर्स्ट जो फर्स्ट स्पीकर था उसने एनीवन जिसको भी बात बताई थी वो जाकर किसी और को बता रहा है, ऐसे ही सेम वे में इन द इन्वर्टेड कॉमास, किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में रख के बात को, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल तो अगले पेज पे ही लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि सोनू said to Monu, I am your सिस्टर। ओके, मैंने यू ही ले लिया आई एम योर सिस्टर, उसको पता तो है कि सिस्टर है, लेकिन मैंने यू एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, ठीक है। सोनू सेड टू मोनू आई एम योर सिस्टर, यानी कि सोनू ने मोनू से कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, किसका, डायरेक्ट स्पीच का। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अब देखो जो बात है वो ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे, ये जो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये जो कॉमास होते हैं इन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब कभी कोई बात, एनीथिंग, कुछ भी कह रखा हो या फिर लिख रखा हो, कुछ भी लिख रखा हो, तो वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहलाता है या फिर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। ओके, अब ये होगा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, वो बाद में देखते हैं। एक बार है ना, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कुछ बातें वो बताना भूल गया मैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो सेंटेंस होता है, इसे हम
रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इसके जो वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे सैड दे रखी है तो या सैड ही होती है हमेशा, से सैड यही होती है, सेज। ठीक है, तो ये जो है ये बन जाएगी, इसकी जो वर्ब है यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज की, वो होगी रिपोर्टिंग वर्ब। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये इनके अंदर का सेंटेंस होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। नाम याद कर लीजिएगा सबके। एक और चीज है, अब रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ, और सही से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं साइड हो चुका हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हमारी सेकंड टर्म है। इनडायरेक्ट स्पीच। वही सेम लेते हैं, पहले जो एग्जांपल लिया था मोनू सोनू, इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ। और फादर ने सोनू से कहा, फादर सेड टू सोनू, आई हैव अ डॉल फॉर यू। ठीक है, आई हैव अ डॉल फॉर यू। ओके, तो अब ये भागी गई मोनू के पास। कौन गई? सोनू, अपनी एल्डर सिस्टर के पास। किसके पास? अपनी एल्डर सिस्टर के पास। और अगर वो जो फादर के द्वारा बाय द फादर जो वे यूज किया गया था, फादर के द्वारा बोलने का जो मेथड यूज किया गया था, अगर वो ना बोलकर वो अंदर कुछ चेंजमेंट करे वर्ड्स में, अगर वो वर्ड्स में कुछ चेंजमेंट्स करे और उसके ओन मेथड से बोले, यानी कि अपने तरीके से बोले, जो मेथड फादर ने यूज किया उससे नहीं, खुद के मेथड से बोले। जैसे कि पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक डॉल लाए हैं। अब देखो वर्ड का चेंजमेंट हुआ, अपने शब्दों में कहा, अपने मेथड में कहा, तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है,
अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होते हैं, और इसमें कोई रिपोर्टेड स्पीच और वो नहीं होते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो एक बार मैं वापस पीछे ले लेता हूँ, क्या पता कोई चीज़ छूटी ना हो, तो एक बार देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ अगर छूट गई है कुछ। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं। ओके, ओके, कुछ नहीं छूटा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन रहा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, नोट कीजिए, लेकिन समझिए, अगर ध्यान से समझ लिया तो कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी एग्ज़ाम हो ज़रूर पास होंगे और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। आइए देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, conversion of direct speech into, अब देखना मैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अब मैं, क्या बहुत देर हो जाती है, वहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट स्पीच को लिखूंगा D.S, इनडायरेक्ट स्पीच को लिखूंगा I.D.S। ओके, अब हम देखेंगे कन्वर्जन। आइए देखते हैं। अब देखो, कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो हमें पर्सन चेंज समझना पड़ेगा। पर्सन चेंज, टेंस चेंजिंग, इसमें टेंस भी चेंज होते हैं, पर्सन भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होते हैं, एंड changements in other parts of speech। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने जरूरी है। पर्सन चेंज, टेंस चेंजिंग, चेंजमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कुछ अदर वर्ड्स होते हैं उनमें भी चेंजमेंट होता है। सारी बातें क्लियर करूंगा, पहले भी बोल चुका हूँ। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ, नहीं बैठे हैं नोटबुक और पेन लेकर तो अभी के अभी लेकर बैठो, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि 100 में से 100 आएंगे और आए नहीं। कॉपी और पेन लेकर बैठो और ध्यान से बैठो और ध्यान लगाओ यहाँ पर, यूँ नहीं कि कॉपी में ही देखते रहो, ध्यान यहाँ पे लगाओ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन चेंज को। पर्सन चेंज, अब मैं एक बार एक टेबल बना रहा हूँ पर्सन्स की, जो प्रोनाउन में आते हैं
किसी को अगर पता ना हो तो मैं एक बार बना देता हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है आई, माई, मी और वी आर अस। ठीक है, वी आर अस। हम इसे कुछ लोग अवर कहते हैं, कुछ लोग आर कहते हैं। वो आवर और अवर वो एक ही है। बाकी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अवर तो HOUR होता है, लेकिन उसे हम हावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हावर। ओके, फर्स्ट पर्सन ये तो होता है फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी और वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, अच्छा यू लिख दिया क्या? यू, योर, यू। थर्ड पर्सन, हाँ थर्ड पर्सन he, his, him, she, her, who, whose, whom, they, their, them. Okay, first person I, my, me, we, our, us. Second person you, your, you. Third person he, his, him, she, her, who, whose, whom, they, their, them. अब देखो फर्स्ट पर्सन में आई की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। वी की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। यू की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ई की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। सी की ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसे होता है। ठीक है, अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों को आगे कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पर्सन चेंज के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ नीचे जगह है तो यहीं बता देता हूँ मैं आपको। अगर एग्जाम में आपको याद ना आए तो ऐसा एक डब्बा बनाना, नीचे लिखना SON, S के ऊपर 1, O के ऊपर 2, N के ऊपर 3। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। अब ये नो चेंज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या, पता चल जाएगा। आगे वाले पढ़ो, सब कुछ पता चलेगा। ठीक, इसमें पर्सन चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा ही देता हूँ अभी। मैं सेम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोनू सेड, नहीं ये थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई नहीं, अलग ही लेता है ना।
टू मोनो, नहीं वो सेम ही है, कोई नहीं। आई एम योर सिस्टर। ओके, सोनू सेड टू मोनू आई एम योर सिस्टर। ये है सेंटेंस, सोनू सेड टू मोनू आई एम योर सिस्टर। ओके, अब हम क्या पढ़ते थे, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, पर्सन चेंज। हाँ, तो अब पर्सन चेंज कैसे होगा? अब ये देखो सोनू, ये नाम आ गया है, ठीक है। पहले आपको नाम वाले नहीं, पहले यूं ही बता देता हूँ, तो नाम काट देता हूँ एक बार। She said to me, ठीक है। ही शी जो भी रखना है रख लो, मैं क्यों जल्दी में शी कर दिया है, आपको जो रखना है रख लेना। She said to me I am your sister। अब देखो ये तो she है ना, ये क्या है? थर्ड पर्सन। ओके, अब देखो हाँ, और ये मी है फर्स्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो पर्सन चेंज नहीं होता, चेंजमेंट यहाँ पे होता है। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन का है, आई किसका है? फर्स्ट पर्सन का। आई एम योर सिस्टर, और आई एम योर फ्रेंड कर देता है यहाँ पे पहले। आई एम योर फ्रेंड। ओके, अरे यार, आई एम योर फ्रेंड, रुक जाओ। यहाँ पे यार कोई पर्सन रखते हैं ना, तो आपको पहले थोड़ा सही समझ आता। तो मैं एक पर्सन, आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड, सही रहेगा। आई एम, अच्छा योर आ गया क्या? तो मैंने फालतू काटा है, फ्रेंड ऑब्जेक्ट रहने दो। योर किसका है? सेकंड पर्सन का है। ओके, अब देखो SON फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नो चेंज। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा। सब्जेक्ट किसके? रिपोर्टिंग क्लॉज के। किसके सब्जेक्ट पे? रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट पे। ओके, तो ये शी है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, यानी कि वो वहां पे जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो है वहां पे जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा ये, और शी वहां पे जाएगा। योर है ऑब्जेक्ट के आधार पे होगा, ऑब्जेक्ट, हाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है, तो यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज, तो यहाँ पे माय हो जाएगा, माय। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट हो वो बता देना, ठीक है। अब ये हो गया अपना पर्सन चेंज, ऐसे हमारे पर्सन चेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे हमारे पर्सन चेंज होते हैं, समझे? हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेंस चेंजिंग। अब इसमें टेंस भी चेंज होता है, ठीक है, समझे? समझे बबुआ? टेंस चेंज होता है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं है,
मैंने अच्छे से पढ़ रखा है इसलिए मुझे सिंपल लग रहा है, आपको हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको भी सिंपल लगेगा, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। टेंस चेंजिंग, ओके। अब देखो टेंस चेंजिंग में क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, वो चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ओ एक और बच गया, अब उसके लिए जगह है नहीं यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं साइड में भी लिखना पड़ेगा, जगह करके लिख देता हूँ मैं यहीं पे। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज किसी में नहीं होता है, ठीक है, वो उसी में रहता है, टेंस उसी में रहता है, ठीक है, समझे। अब ऐसे टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मुझे पता है किसी किसी को अब तक समझ आया नहीं है, दिमाग में नहीं घुसा है, भेजे में नहीं घुसा है, तो अब भी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, सेम ही है। सोनू said to Monu, I am your friend. Okay. Sonu said to Monu, I am your friend. Okay. अच्छा, थोड़ा टेढ़ा चला गया ना, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, चलेगा। जान दो टेढ़ा, आपको समझ आना चाहिए बस। मेरा मकसद एक, आपको समझ आए तो कोई बात नहीं, कहीं भी जाए, भाड़ में क्या बोले। ओके, सोनू सेड टू मोनू, आई एम योर फ्रेंड। ओके, तो अब इसमें जो ये है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, उसका नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। एम है वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में। अब बाद में क्या हुआ था कि पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, तो ऐसे नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में डाल के उसी को पास्ट इंडेफिनेट को जो है उसी को पास्ट परफेक्ट में डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ वाज करूंगा, हैड बीन नहीं करूंगा। ठीक है, समझे? बाकी पर्सन चेंज बता दिया है आपको मैंने। अब टेंस चेंजिंग ऐसे होता है। बाकी एग्जांपल लास्ट वीडियो में बता दूंगा। एग्जांपल क्या ही होगा सबका, वो तो लास्ट में बताऊंगा। अभी तो एक एक से ही काम चला लो। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है, वो मैं खुद ही नाम भूल गया क्या था। हाँ, चेंजमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चेंजमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चेंजमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कैसे? जैसे कि डज है तो वो इनडायरेक्ट में करते टाइम, यानी आइडियाज में करते टाइम सो हो जाएगा। यस्टरडे है, यस्टरडे। मैं अभी लिख रहा हूँ, और स्पेलिंग गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको भी आती है या नहीं आती। मेरे हिसाब से गलत नहीं, अगर हो तो भी कोई नहीं, आप बता देना। यस्टरडे द प्रीवियस डे। ओके, द प्रीवियस डे। नाउ क्या हो जाएगा? देन। टुमारो नहीं, टुडे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। और भी बहुत सारे हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहे हैं।
हाँ, टुमारो द डे आफ्टर। ओके, अब ये है, अब और भी होते हैं लास्ट ईयर, तो उसमें प्रीवियस ईयर और अगला ईयर, वो ऐसे होते हैं, लेकिन वो पीछे वो ईयर आ जाता है और आगे वो प्रीवियस आफ्टर और वो ही आता है। तो इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो उससे तो आपको समझ आ ही जाएगा। हाँ, एक लास्ट टॉपिक और बच गया, ठीक है, एक और बच गया है अभी। वो है ना, हर किसी में काम आता है, मतलब यूँ हर किसी में नहीं, लेकिन असर्टिव में बहुत ज़्यादा काम आता है। असर्टिव मेरे हिसाब से, हाँ बाकी में तो आता ही नहीं है, असर्टिव में बिल्कुल काम आएगा। अभी पढ़ लो, असर्टिव में वापस दोहराऊंगा तब भी समझ आ जाएगा, अब भी समझ लो। ओके, अब देखो, आपने जो देखा था ना वो एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है, अब इसमें ये जो सेड है ये किस में चेंज होता है, सेज होगा तो किस में होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो किस में होगा, क्या होगा, सब कुछ अभी बताऊंगा। इसी पेज पे बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी आ रखा है, या फिर आगे ही बताता है, सही रहता है। ओके, इस पेज पे बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लेके ही, सोनू सेड टू मोनू I am your फ्रेंड। ओके, सोनू सेड टू मोनू आई एम योर फ्रेंड। अब इसमें देखो, सेड है, किस में चेंज होगा, सेड है तो किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा, ठीक है, सेड हो जाता है टोल्ड में। सेज विद ऑब्जेक्ट, पीछे टू और ऑब्जेक्ट भी हो, सेज विद ऑब्जेक्ट, टेल्स से विद ऑब्जेक्ट, टेल said without object, said, says, without object, says, say, without object, say। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग क्लॉज में तो वो फिर वर्ब चेंज हो जाती है। सेड टोल्ड में होती है, सेज टेल्स में होती है और से टेल में होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे टोल्ड कर देंगे। नहीं होता तो हम सैड ही रखते, ठीक है, नहीं होता तो हम सैड ही रखते। अब देखो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड सैड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है और से है तो वो से ही रहेगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट टॉपिक नहीं था, इम्पोर्टेंट बात आ गई, वही दिमाग में आई है, समझ लो। नहीं वही पेज लेते हैं ना। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे अगर मैं सैड की जगह सेज कर दूं या फिर वहां पे कोई प्लूरल हो तो से कर दूं तो क्या होगा? यहाँ का जो ये टेंस है ना ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब होती है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखना। वापस हट जाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए हट रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब ओके, तो दोस्तों यहीं पे नरेशन का हमारा पहला वीडियो जो है वो पूरा हुआ। ठीक है, अगला वीडियो हमारा असर्टिव सेंटेंसेस पे होने वाला है। मैं आपको एक बात वापस बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय।